देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 3 इकाई 3 पढ़े, इसका नाम है परमाणु की संरचना। यह चैप्टर है परमाणु की संरचना। यह तुम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हो, क्लास 9 तो फिर से यह चैप्टर इसी नाम से दिया गया परमाणु की संरचना, जो कि पार्ट 4 में आएगा। ठीक है, पार्ट 4 वहाँ पर रहेगा। तो परमाणु की संरचना यहाँ पर तुम लोग पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्लास 8 में भी यह चैप्टर जरूरी है, क्लास 9 में पढ़ोगे वहाँ पर भी जरूरी है। तो यह जो तुम लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर पढ़ लो, और बाकी जाकर घर पे तुम जब वीडियो पोस्ट कर देंगे वहाँ पर जाकर तुम लोग देख सकते हो, तो रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो यह 8 के लिए भी जरूरी है और 9th के लिए भी जरूरी है। 8th वाले पढ़ेंगे तो भाई उनका धीरे धीरे क्लियर होगा, अगर 9th वाले पढ़ेंगे तो उनका बेसिक भी है इसमें क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हम लोग 8th को पढ़ा रहे हैं, हमारा जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है, तो 8th वाले पढ़ेंगे, अब 9th वाले भी उनको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिल सकता है पढ़ने के। आगे देखते हैं हम लोग। तो पार्ट हमारा पार्ट 3 परमाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है जी। तो परमाणु क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। अब देखो मैटर कैसे करते हैं, हम लोग अपने आसपास ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वाहन, टेबल, बेंच, कुर्सी, ईंट, पत्थर, कई चीज़ों को हम लोग अपने आसपास हम लोग देखते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर तुम देखोगे तो इनमें तुम्हें कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी, जैसे ये सभी के अंदर कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान है। जैसे किताब है, किताब कुछ ना कुछ अपना क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, सभी वस्तुएं जो तुम अपने आसपास देख रही हो, उन समस्त वस्तुओं में कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरी की बात क्या कॉमन है, इन समस्त वस्तुओं में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ स्थान गिरते, क्या करते हैं, स्थान गिरते हैं। तो यहीं से बन के आता है परिभाषा किसका, द्रव्य का। ये सभी जो तुम अपने आसपास सब पदार्थ होते हैं, क्या होती हैं, पदार्थ यानी कि द्रव्य होते हैं। इनमें दो चीजें कॉमन है, क्या होती है, एक तो स्थान गिरते था, इसमें द्रव्यमान होता है। बात सुन रहा है। तो क्या बताओगे कि हमारे आसपास की वे समस्त वस्तुएं, हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं जो स्थान गिरते तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जो क्या करती हैं, स्थान गिरती है तो इसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, या तो द्रव्य कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। तो हमारे आसपास की सभी चीजें जो स्थान गिर रही हैं तथा इसमें द्रव्यमान, वो सभी क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे, पदार्थ या द्रव्य कहलाएंगे। जैसे हमारा ये कुर्सी क्या है, पदार्थ है। हमारा ये टेबल पदार्थ है। तुम भी क्या हो, पदार्थ हो। हम भी क्या है, पदार्थ है। यहाँ पर हवा भी क्या है, पदार्थ है। जल भी क्या है, पदार्थ है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान गिरते था, इसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें द्रव्यमान नहीं रहेगा तथा जो स्थान नहीं गिरेंगे वह पदार्थ नहीं कहलाएंगे। जैसे बुद्धिमानी, बुद्धिमानी के अंदर कुछ है, उसका द्रव्यमान है नहीं। सुंदरता कोई पदार्थ, मतलब वो पदार्थ है नहीं, क्योंकि वह स्थान गिरता है, ना इसमें द्रव्यमान है। तो जिन जिन वस्तुओं में द्रव्यमान है तथा जो स्थान गिरता है उसे क्या होता है, हम लोग पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो यह समस्त पदार्थ जो होते हैं, यह पूरा जो पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ तुम अपने आसपास देखो, वो समस्त पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो क्या बताओगे कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दी। किसने दी थी, महर्षि कणाद ने। उन्होंने बताया था कि हमारे आसपास के समस्त पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए। उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि हम कोई भी पदार्थ अपने आसपास देखते हैं तो उनको अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें, क्या करेंगे, तोड़ना स्टार्ट, तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्थिति है, जैसे तुम एक कागज ले लो, बड़ा सा टुकड़ा ले लो, एक कागज का बड़ा सा टुकड़ा, इस तरह से न्यूज़पेपर ले लो। तो न्यूज़पेपर को अगर तुम फाड़ोगे, क्या करोगे, फाड़ोगे। तो इसको मान लो इतना ले लिया हम, फाड़े। अब इसको ऐसे फाड़ रहे हैं, फिर इसको ऐसे फाड़ रहे हैं, फिर इसको छोटा सा और फाड़ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसको और, तो हम लोग और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते। तो वही उन्होंने बताया था कि अगर हमारे आसपास जितनी भी पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको अगर हम तोड़ना शुरू करें तो एक स्थिति ऐसी है कि जब इसे हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। वही स्थिति क्या कहलाएगी, वो पदार्थ सबसे छोटा कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसे छोटा कण कहलाएगा। तो इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो महर्षि कणाद ने की थी। किसने की थी, महर्षि। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो बिना किसी प्रूफ के, उन्होंने प्रयोग नहीं किया था, बस क्या दिया था, स्टेटमेंट अपना दे दिया था। बात समझ आया। तो याद रखना सभी पदार्थ क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसको फ्लो, ऐसा फ्लो डायग्राम लिख लो। देखो पदार्थ क्या होता है, छोटे कणों से मिलकर बने, जिन्हें क्या बोलते हैं, अणु। अणु और छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु। तो ये देखो पदार्थ इंग्लिश में क्या होता है, ईंट है, ईंट छोटे कणों से मिलकर बना, वो और छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
तो पदार्थ छोटे कणों से मिलकर अणु, अणु और छोटे कणों से मिलकर बनता है परमाणु। तो देखो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? परमाणु। तो पदार्थ की सबसे छोटी तथा मूलभूत इकाई परमाणु। बात सुन रहा है? परमाणु के इंग्लिश बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और पदार्थ क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर। ठीक है, तो कोई भी मैटर है तो उसका मूलभूत इकाई क्या होता है? तो क्या बताओगे? परमाणु। बात समझ में आया? अब इसको समझो। तो अब हम लोग एक एक परिभाषा समझे। पहले समझे अणु किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह छोटा कण, तो यहाँ पर छोटा कण लिखे, तो पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। अगला परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण, बहुत ही छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, उसके हम लोग परमाणु बोलते हैं। दोनों में कंपैरिजन करो, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो तुम्हें लग रहा होगा अणु बड़ा और परमाणु छोटा है। तो अगर तुमसे पूछे कि कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, तो अणु देखो बड़ा है तथा परमाणु छोटा है। अब इमेजिन करो तुम्हारे घर में दो बच्चे हैं, एक एकदम छोटा है और एक बड़ा है। तो अगर कहीं मम्मी जाएंगे तो छोटे वाले बच्चों को एक साथ लेकर जाएंगी अपने साथ, जबकि बड़े वाले बच्चों को कहेंगे तुम घर पे रहो। तो बड़ा और छोटा वाला जो बच्चा है वह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, हमेशा मम्मी के साथ रहेगा। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? दो तीन लोग के साथ मिलजुल कर रहेगा। तो परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो छोटा बच्चा बिना मम्मी के नहीं रहेगा, लगेगा बै पै करने, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहे। तन्नी से मम्मी छोड़ेंगे लगेगा भुकार बा के रोने, बड़ा तेज रोते हैं, एकदम नटाई फाड़ के रोते हैं, हम लोग लाउड स्पीकर लेके कुछ जन्म ले लेते हैं, बहुत तेज रोते हैं एकदम। लेकिन बड़े बच्चे यानी अणु क्या होता है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बात समझ में आया? तो कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु। कौन रह सकता है? परमाणु। ठीक है, ठीक। अब समझो इसको, फ्लो डायग्राम समझो। अगला देखो, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु। और दो या दो से अधिक अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? पदार्थ। क्या बनेगा? पदार्थ। ये इस तरह से फ्लो चार्ट है हमारा। ठीक, अब समझो। अब ये पूरा क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। ये पूरा क्या है? परमाणु यानी कि एटम। जब परमाणु मिलते हैं, तो क्या बनाता है? अणु। क्या बनाता है? अणु। यह अणु दो अलग अलग पदार्थों के हो सकता है, या तो तत्व का अणु हो सकता है, या तो यौगिक का, या तो तत्व का, या तो यौगिक का। समझो ध्यान से। जैसे हम कहें इसमें ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर ए वाला अणु मिलेगा, कौन कौन वाला? ए वाला अणु। तो दोनों समान परमाणु है, दोनों कौन है? समान परमाणु है। तो समान परमाणु मिलेंगे तो वो क्या बनेगा? तत्व बनेगा। क्या बनेगा? तत्व। समान परमाणु मिलेंगे तो तत्व। दो विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलेंगे, जैसे एक ए मिला है और एक क्या मिल गया? बी मिल गया। क्या मिल गया? बी। तो दो विभिन्न परमाणु मिलेंगे तो किसका अणु बनेगा? यौगिक का। किसका अणु बनेगा? एक ए और एक बी। तो याद रखना, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये अणु दो अलग अलग क्या हो सकता है? पदार्थ के हो सकते हैं। हो सकता है वो तत्व बन जाए, हो सकता है वो यौगिक बन जाए। जब समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तत्व। जब दो विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक। बात समझ रहे हैं? तो तत्व के इंग्लिश बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। बात समझ रहे हैं? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या एक तरह से दो अलग अलग परमाणुओं का मिक्सचर है, जबकि तत्व क्या है? एकदम हमारा प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। वह किसी उसमें किसी प्रकार मिलावट नहीं है। तो बात समझ में आया? ये पूरा डेफिनेशन, किसी को दिक्कत? बात समझ में आ गया? इसके ऊपर लिख लो और फ्लो चार्ट जरूर बना लेना।